अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगी। मैं जासिया स्टोरीज़ ये किस्सा कल रात का ही सुनाया है। जिसने सुनाया है उसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का एस्टेट लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें तीन पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्री थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ वो फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने एक ऑफिस की तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीनरीज लगी हुई थी। इर्द गिर्द में तीन तरफ खाली प्लॉट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था और अक्सर हमें वहीं पे प्लम्बिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते थे। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शान चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही हैं। हमने इसको कहा ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर कहीं यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग होने तो बारिश भी थम सी गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे तो गेट के से गाड़ी निकलने लगी तो दास्ता नज़र वहीं छत की तरफ गई तो वहाँ उस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टे ओढ़े बैठा था। वो 3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। उस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप ख़ुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो वो ख़ुद चौकीदार के पास गया। उसके पास से कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान और परेशान कहने लगा, वो तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई। कल किस्सा अधूरा रह गया था और आज पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बताया कि वो ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई रास्ता रहता भी नहीं है तो उसका हम खौफज़दा हो गए। मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पे, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी ले ली थी। बताया कि छत कुछ कचरा हो गया जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उस दूसरे दिन उस सुबह ही वो अपना दिखाना शुरू कर दिया और उनके लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसके बाथरूम में चीखना शुरू कर। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम से बाहर खड़ी गौर से देख रही है। हमने उसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नज़र आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे उसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। एन मशीन के पास खड़ा था। मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजर गया। वो दिन गुजरा और अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसकी किसी ने अपने ऊपर छलांग लगाते हुए देखा कि पीछे से लोडिंग की ट्रॉली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। उसे कुल्ले ने समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे। हमने भी फिर ये फैक्ट्री बंद कर दी और हमने भी ये सोचा कि यहाँ पर अब काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है हमारे लिए भी, कि ये फैक्ट्री कहीं और हम शिफ्ट कर दें।
تاکہ ہمیں بھی پریشانی نہ ہو. مشینریز کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہو گیا تھا، لیکن اب آگے کا سوچنا تھا کہ کرنا کیا ہے، اسی لیے سوچ رہے تھے ہم.